हेलो बच्चों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस समय बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। आप इस तरह मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। आज हम नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखें, सबसे पहले आज हम एक ही तरीके का क्वेश्चन हल करेंगे कि संख्या 760 इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन CET 24/10/2024 सेकंड शिफ्ट में आया था। 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन अपने शॉर्ट वीडियो में दे रखा है। इसी क्वेश्चन को हल कर रखा है, आप उसे भी देखें और स्वयं करें इसे। आज हम इनको हल करेंगे, तो बने रहे और सीखने का प्रयास करें। और बच्चों, जैसे ही मैं आज जो सिखाता हूँ उसको हल करने के बाद ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं। इनके क्या आंसर आएंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप स्वयं चेक करना। चलो नेक्स्ट चालू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, अपनी संख्या है 760। आपको सबसे पहले इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा। जब 2 का भाग देंगे तो बच्चों ये 380 आ जाएंगे। फिर दोबारा 2 का जब भाग देंगे तो ये 190 आ जाएंगे। दोबारा हम 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। अब हम इसमें 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर 19 का भाग देना पड़ेगा और ये 1 आ जाएगा। तो थोड़ा बीच में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो 760 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 19 की पावर 1। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती हम उसकी पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, सभी गुणनखंडों की संख्या। बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे? आप जो इसके ऊपर घात है, अगर 3 है तो उसमें 1 जोड़ दो 4, घात में 1 जोड़ दो 2, घात में 1 जोड़ दो 2। तो ये आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हमारा सभी गुणनखंडों की संख्या का मान आ गया। तो क्या है इसका मान? 16 आंसर आ गया। तो ये हमारा इसका जो क्वेश्चन था 760 का सभी गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, तो उसका आंसर आया 16। नेक्स्ट, सभी गुणनखंडों का योगफल देखो। अब इसे बच्चों, सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? सभी गुणनखंडों का योगफल। देखो, इसे ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं इसमें आप क्या करें, 2 की घात 3 है तो आप 4 लिख दो 1 बढ़ाकर, -1 गुणा 5 की घात 2, 1 बढ़ाकर लिखना है, -1, 19 की पावर 2 -1। फिर सुने, सबसे पहले 2 की घात 3 है तो उसमें 1 जोड़ दो, 2 की घात 4, -1 कम करना है। 5 में 1 घात है तो 5 की घात 2 -1, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। और नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 -1, 5 -1 और 19 -1, ये लिखना है। क्या आएगा बच्चों? 2 की घात 4 का मान अगर हम हल करें तो 16, और 16 में से 1 गया तो 15 इंटू
5 की घात 2 25, 25 में से एक गए तो 24, 19 की घात 2 यानी 361 और एक घटाएंगे तो 360। ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 18 बचेगा। और बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 1800। आप हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी देख लें आप। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरे तरीके में जब हम इसका योगफल ज्ञात करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। योगफल ज्ञात दूसरा तरीका क्या है कि 2 की पावर 3 है, आप 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे ही 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 19 की पावर 0, 19 की पावर 1, यहाँ तक आपको लिखना है। अब इसे हल करेंगे। 1 2 4 और 8, 1 5 1 19, किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है 0 को छोड़कर। ये हो गया बच्चों 4 और 12, 2 14 और 1 15 इंटू 6 इंटू 20, 15 6 की 90, और 90 को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो 1800 आंसर आएंगे। दोनों तरीकों से हमारे वही 1800 आंसर आए। इसका मतलब बच्चों हमारा जो 760 का सभी गुणनखंडों का योगफल है उसका आंसर है 1800। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? विषम ये हमारा 760 है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1, और हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आपको सम जो आधार है, ये आधार होता है, ये घात होती है, उसे देखना ही नहीं है। जो विषम संख्या है, जैसे ये है 5 विषम संख्या है, 19 विषम संख्या है, इनकी घात में वही तरीका जैसे हमने कुल गुणनखंड निकाले थे टोटल, उसी तरीके से आपको इसमें एक जोड़ना है 2, घात में एक जोड़ देना है, एक है तो 2 लिख दे, एक है तो 2 लिख दे, और इनको जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ये आएंगे हमारे पास विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। अब है विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंडों का योगफल, इसको भी ज्ञात करने के वही 2 तरीके। पहला तरीका, क्या आप क्या करें, सम वाले को देखना ही नहीं है जिसका आधार सम है, ये है पहला तरीका। 5 की पावर 1 है तो 2 लिख दें -1। विषम वाले को देखना है जिसका आधार विषम है, 19 की पावर 2 -1, ऐसे नीचे 5 - 1 19 - 1, 25 - 1 24, 360 आ जाएगा, 4 इंटू 18, और जब बच्चों इसको हल करोगे तो 120 आंसर आएगा। और दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका वही जैसे हमने कुल का निकाला था। दूसरे तरीके में क्या करना है, 5 इसको नहीं लेना है जिसका आधार सम है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 19 की पावर 0 19 की पावर 1। अब हल कर लो, 1 प्लस 5 1 प्लस 19, 6 इंटू 20 12 20, 6 दूनी 12 120, यानी कि विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 120। तो ये आ गया हमारे पास विषम गुणनखंडों का योगफल 120। अब है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो नेक्स्ट बच्चों हम अगला करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। मैं दोबारा से पहले 760 को लिख देता हूँ। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 19 की पावर 1। अब हमसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या।
पहले हम समगुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समगुणनखंडों की संख्या? देखो, समगुणनखंड की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले आप सम जो आधार है उस पर आप जोड़ना नहीं है, 3 है तो 3 ही लिखना है, इनटू इसकी इसमें जोड़ना है 2 इंटू 2। फिर सुने, सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है, विषम निकालनी है जब तो आपको सम वाला लेना ही नहीं है, और जब सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो सम वाले में जो घात है उसी को लिखना है, उसमें एक नहीं जोड़ना है और बाकियों में एक एक जोड़ना है। जब इसको हल करोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, या इसका दूसरा तरीका ये था, आप कुल गुणनखंड की संख्या में से विषम गुणनखंड की संख्या घटा देते तो भी आंसर आ जाता। तो इसका आंसर आया 12। तो हमारे पास सम गुणनखंड की संख्या आ गई 12। अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल। बच्चों, इसको भी ज्ञात करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से देख लें आप। पहला कि आपको क्या करना है, 2 की घात, इसमें 2 की घात 3 है तो 3 ही रहने दें। जैसे हमने गुणनखंड की संख्या निकाली तो 2 की घात 3 तो 3 माइनस 1, और इसमें वही तरीका 5 की पावर 2 माइनस 1, इनमें एक एक जोड़ना है, केवल जिनका आधार सम है, जिनका आधार सम है उसमें ऐसे करना है। और 19 की घात 2 माइनस 1, और 2 से हाथों हाथ गुणा भी करना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। बटा 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 19 माइनस 1, और जब आप इसको हल करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 360 बटा 1 इंटू 4 इंटू 18 हल करेंगे तो आंसर आएगा 1680। दूसरा तरीका योगफल ज्ञात करने का, एक तरीका ये भी है कि आप 2 की घात 3 है तो इसमें 2 की घात 1 से स्टार्ट करें, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, बस थोड़ा सा ही अंतर है। और सब में हमने टोटल किया था या कोई विषम निकाला था तो हमने 2 की घात मतलब 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन केवल सम गुणनखंड में आपको 2 की घात 1 से स्टार्ट करना है गुणा, बाकियों में तो वही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 19 की पावर 0, 19 की पावर 1, और इसको हल करोगे 2 + 4 + 8, 1 + 5, 1 + 19, और इसको जब आप हल करोगे तो ये आएंगे 14 इंटू 6 इंटू 20 यानी कि 1680। ये हमारा आंसर आ गया। सम गुणनखंडों का योगफल कितना है बच्चों? 1680। ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन स्वयं को करना है, नहीं आ पाता है तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो देख लें। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, 5 क्वेश्चन हैं, आप करें, और नहीं आएंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आंसर बताएंगे, आप करके तैयार रखें, या चैट बॉक्स में भी आप आंसर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, चैनल से बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के। धन्यवाद, थैंक्स।